हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने अपना पुराना प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था। हमारा प्रोजेक्ट था एक ई कॉमर्स साइट जिसमें हमने ऐड कार्ड फंक्शनैलिटी ऐड की और उस प्रोजेक्ट को बनाते हुए हमने बहुत सारे हुक सीखे। हमने रिएक्ट के बेसिक सीखे और हमने फाइनली अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करके डिप्लॉय कर भी लिया। ओके मैंने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप उन चेंजेस को देखो और अपने यूआई को अपडेट करो। ओके आज जो हमारा सेशन है उसमें अपना सेकंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और ये जो सेकंड प्रोजेक्ट होने वाला है उसका नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉयज डिटेल्स को मैनेज करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के दौरान हम मल्टीपल चीजें सीखने वाले हैं। क्या क्या चीजें सीखेंगे अभी डिटेल्स देखते हैं कि हम इस दौरान क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, नई चीजें क्या होने वाली हैं जो हमने पुराने प्रोजेक्ट में नहीं सीखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने स्क्रीन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली अपने टर्मिनल पे जाइए आप। चलिए टर्मिनल पे आते हैं। मैं टर्मिनल पे आ गई हूँ और यहाँ पे मुझे अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इस प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं अपना सेकंड प्रोजेक्ट। ओके है ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, बट हमने अपने प्रोजेक्ट के नाम फर्स्ट फाउंडेशन प्रोजेक्ट ऐसे रखा है, तो इसका नाम मैं सेकंड प्रोजेक्ट रख रही हूँ। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे npm create wheat @latest कमांड रन की। इस कमांड से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है सेकंड अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ओके पैकेज नेम अगेन सेकंड प्रोजेक्ट। मुझे फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है, मुझे रिएक्ट यूज करना है। देन मुझे जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट यूज करना है। फाइनली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बन के रेडी हो गया। यहाँ पे मुझे सेकंड प्रोजेक्ट मेरा विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे। ओके अब यहाँ पे मुझे कुछ कमांड्स मिली हैं कि मुझे करना क्या है। क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में जाना है, देन इंस्टॉल करना है नोड मॉड्यूल्स को, देन उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। तो चलिए फटाफट से ये तीन कमांड रन कर लेते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट में आई सेकंड अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, देन npm इंस्टॉल रन करना है। npm इंस्टॉल रन किया। देखिए इस प्रोजेक्ट के दौरान हम यहाँ पे मल्टीपल चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज हमारी जो होगी, जो हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम CRUD ऑपरेशन सीखेंगे। CRUD ऑपरेशन दैट मीन्स लास्ट प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ ये देखा कि हमारे पास जो एपीआई है उसके थ्रू हम डेटा को गेट कर सकते हैं, लेकिन उस एपीआई में मैं डेटा अगर डालना चाहूँ नया डेटा तो वो नहीं डाल सकती। तो ये जो ऑपरेशंस थे जो हमने लास्ट टाइम नहीं परफॉर्म किए, सिर्फ हमने एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया कि सिर्फ डेटा को गेट किया जा सकता है, हम बाकी के ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपका पोस्ट ऑपरेशन दैट मीन्स आप डेटा को पोस्ट कर पाओगे, डेटा को ऐड कर पाओगे, नया डेटा क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट वन, अगर आपको अपना डेटा अपडेट करना है तो आप उसे अपडेट कर पाओ। अपना डेटा आप डिलीट करना चाहते हो तो आप उसे डिलीट भी कर पाओ। ये सारे ऑपरेशंस हम इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे। तो हमारा यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए हैं। अब क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। मैंने रन किया npm run dev। ओके प्रोजेक्ट रन हो चुका है। चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। मैंने प्रोजेक्ट को रन किया। ओके प्रोजेक्ट मेरा रनिंग में है और मुझे यहाँ नजर आ रहा है और बटन भी वर्किंग है। अब आगे क्या करना है हमें, अब इस प्रोजेक्ट में जो ये सारी चीजें हैं मुझे क्लीन करनी है जो मुझे बिल्ट इन मिली हुई है। तो चलिए क्लीन कर लेते हैं। हम अपने सेकंड प्रोजेक्ट में आते हैं एंड देन सबसे पहले app.js में चलेंगे। app.js में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे करते हैं रिमूव। मैंने कर दिया रिमूव। मुझे बनाना है यहाँ पे अपना फंक्शन जिसका नाम हम ऐप रखेंगे, दैट्स इट। एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, रिटर्न कराना है यहाँ पे एक टेक्स्ट। ओके एक टेक्स्ट रिटर्न करा लेते हैं और मैंने करा दिया हेलो। सिर्फ मैंने हेलो को रिटर्न करा दिया है और इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और ये रही हमारी ऐप। अब मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए हेलो। ओके देख लेते हैं, रिफ्रेश करो तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है हेलो। ठीक है और बाकी जो सीएसएस है ये ब्लैक कलर आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है, मेरा टेक्स्ट बोल्ड में है, ये सारी चीजें भी रिमूव कर लेते हैं। ओके तो चलिए इंडेक्स डॉट सी एस एस को करो क्लीन।
कर लिया। देन ऐप डॉट सी एस एस को करो क्लीन, कर लिया। ओके, तो हमने ऐप डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट सी एस एस दोनों को ही क्लीन कर लिया। अब जो हमारी ऐप है, अब वो कुछ ऐसी नजर आ रही है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो बेंच में यहाँ ओपन हो गई है, तो मैं इसे क्रोम में ओपन कर लेती हूँ। ओके, सो हमारी ऐप अब क्रोम में रनिंग में है और मुझे हेलो नजर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या क्या चीजें डालने वाले हैं, कौन से फीचर्स हमारे होने वाले हैं जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं और प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कौन कौन से पैकेजेस हमें चाहिए होंगे, ये सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, सपोज कलर ले लेते हैं ब्लैक। हम्म, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मींस ईएमएस। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, आप इसे कंप्लीट फॉर्म में लिखना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, मुझे यहाँ पे एक पेज चाहिए होगा जिसके थ्रू मैं एम्प्लॉय को ऐड कर पाऊँ, ऐड एम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट वन, और इसमें मैं क्या कर पाऊं, मैं इसमें अपने एम्प्लॉय को देख पाऊं, उसकी जो सारे के सारे डिटेल्स हैं मैं उसको व्यू कर पाऊं, मुझे ये ऑप्शन भी चाहिए। नेक्स्ट, मैं अपने एम्प्लॉय को डिलीट कर पाऊं, तो डिलीट एम्प्लॉय, और मैं अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स को अपडेट भी कर पाऊं, मुझे ये सारे फीचर्स इसके अंदर चाहिए होंगे। ओके, अब ये जो एप्लीकेशन है जिसमें ये फीचर्स होने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, मैं ये सारी ड्राइंग्स को अभी के लिए क्लियर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेती हूँ ताकि मुझे ड्राइंग्स करने में इजी हो। ओके, एक न्यू व्हाइट बोर्ड लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो यूआई है वो किस तरीके से विजिबल होने वाला है। हमारा जो यूआई है उसमें मुझे यहाँ पे चाहिए एक साइड बार। ओके, एंड देन यहाँ मुझे चाहिए हमारा राइट बार जिसके अंदर हमारा कंटेंट रहने वाला है, यहाँ हमारा सारा का सारा कंटेंट नजर आएगा। ओके, ये जो मेरा साइड बार है इसमें यहाँ लिखा होना चाहिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस। देन यहाँ मुझे कुछ लिंक्स चाहिए होंगे, सपोज पहला लिंक होगा डैशबोर्ड का। दूसरा लिंक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दूसरा लिंक मुझे यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय को ऐड करने का, ऐड एम्प्लॉय। नेक्स्ट मुझे चाहिए कि मैं सारे एम्प्लॉयज का डेटा देख पाऊं, सारे एम्प्लॉयज को, तो सिंपल एम्प्लॉयज लिख दो। एनीथिंग एल्स? ओके, तो इतना काफी है। और जो मैंने बात की कि हम अपडेट करेंगे डिलीट करेंगे, वो सारा काम कहाँ पे होगा, वो सारा काम हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज वाले पेज में करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर क्या होने वाला है। ये तो मेरा साइड बार है, ये जो साइड बार है हमारा, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 3 लिंक्स रहने वाले हैं। ओके, अब ये 3 लिंक्स हमारे पास रहने वाले हैं, इन 3 लिंक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी डैशबोर्ड का कंटेंट। ओके, एक मिनट, मैं इसे रिमूव करती हूँ। वेट अ मिनट, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, कंट्रोल Z अपनी। ओके, तो डैशबोर्ड के अंदर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए वो देखो।
डैशबोर्ड में एक तो यहाँ डैशबोर्ड लिखा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डैशबोर्ड है। इसके अंदर मुझे कार्ड्स चाहिए, ठीक। और हम यहाँ रखेंगे अपने 4 कार्ड्स, ठीक है। अब ये 4 कार्ड्स में होगा क्या? मेरे पास सबसे पहले होगा टोटल एम्प्लॉयज, कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं इस एप्लीकेशन में। सपोज 10 एम्प्लॉयज का डेटा है मेरे पास, तो यहाँ 10 लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, मुझे यहाँ पे चाहिए कि टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं मेरे कंपनी में। अगर मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में अपने एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कर रही हूँ, तो मुझे डिपार्टमेंट दिखाने हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट, मुझे एवरेज सैलरी दिखानी है। अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी आती है, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है, वो कैलकुलेट होकर यहाँ डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ एवरेज सैलरी भी दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमारी सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट वन, और क्या हम दिखा सकते हैं? हम यहाँ दिखाएंगे अपने एक्टिव एम्प्लॉयज। ओके, अब एक्टिव एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, चलो मैं वो आपको बताती हूँ। मेरे पास यहाँ टोटल 20 एम्प्लॉयज है सपोज, और 20 एम्प्लॉयज में से 2 एम्प्लॉयज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अब मेरे पास एक्टिव एम्प्लॉयज कितने बचे? 18। तो मुझे एक्टिव एम्प्लॉयज में 18 शो करना है, ओके। तो यहाँ पे एक्टिव एम्प्लॉयज होंगे, और डैशबोर्ड में मैं चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन हो, जिस बटन पे क्लिक करके मैं अपना डेटा ऐड कर पाऊं। तो मैं एक बटन अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी, ऐड एम्प्लॉय का। यहाँ पे जाके भी आप अपना एम्प्लॉय ऐड कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई कि डैशबोर्ड पेज में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। डैशबोर्ड में मुझे ये चीजें दिखनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं ऐड एम्प्लॉय की। तो ऐड एम्प्लॉय के लिए मैं एक नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। नेक्स्ट पेज, ऐड पेज, ओके। तो हम यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज करती हूँ। ऐड एम्प्लॉय पेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो मेरा ऐड एम्प्लॉय पेज होने वाला है, इसके अंदर सिंपल हमारे पास एक फॉर्म होगा। क्या होगा? हमारे पास ऐड एम्प्लॉय फॉर्म होगा, जिसमें मेरे पास मल्टीपल फील्ड्स होंगी। यहाँ पे मैं यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और एक बटन होगा जिसपे ऐड एम्प्लॉय लिखा होगा। तो एक फॉर्म होगा। दैट मीन्स अगर मैं फॉर्म बना रही हूँ, तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या सीखने वाले हैं? इस प्रोजेक्ट में हम फॉर्म भी सीखने वाले हैं। लास्ट प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ इतना देखा था कि एक इनपुट बॉक्स को कैसे हैंडल किया जाता है, लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल इनपुट बॉक्सेस हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, वो इस प्रोजेक्ट में हम सीखने वाले हैं, ओके। तो हमारे पास एड एम्प्लॉय में एक फॉर्म होना चाहिए, जिससे हमारा फॉर्म, जो फॉर्म का डेटा है, वो हम पोस्ट कर पाए अपनी एपीआई के अंदर, ओके। नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे एक पेज और होना चाहिए, हमारा थर्ड पेज। ये थर्ड पेज में क्या होगा? हमारे सारे एम्प्लॉयज का डेटा। तो ये सारे एम्प्लॉयज का डेटा हम किस तरीके से शो कराना चाहेंगे? मेरे पास ना कार्ड होगा, इसमें एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन होगी, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, और डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी सैलरी होगी। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे व्यू का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन, और डिलीट का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होंगे, और इसी के अंदर हमारे पास एक सर्च बार भी होगा, जहां पे हम यूजर का नेम डाल के, मतलब एम्प्लॉय का नेम डाल के सर्च भी कर पाएंगे उसे। मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, अब मुझे नेम सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड करूंगी, उसे सर्चिंग होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ डिपार्टमेंट वाइज फिल्टरिंग भी हो। हम यहाँ पे 2 फिल्टर लगाएंगे, बाय नेम और बाय डिपार्टमेंट। अगर मैं आईटी लिखूं, तो आईटी डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज मुझे दिख जाने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक और सर्च बार होना चाहिए डिपार्टमेंट का। तो मेरे पास 2 यहाँ पे सर्च बार होने चाहिए, तो हम 2 सर्च बार यहाँ पे लगाने वाले।
तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से पेजेस रहेंगे और उन पेजेस में हम क्या यूआई बनाने वाले हैं। ये जो आपके पास व्यू, एडिट और डिलीट का ऑप्शन है, ये भी हमारे राउट्स होंगे। व्यू पे हम दूसरे पेज में जाएंगे, एडिट पे भी दूसरे पेज में, लेकिन डिलीट में हमारे पास एक मॉडल आएगा। उस मॉडल पे मुझे बस यूजर का नेम डालना होगा एंड देन ओके करने पे वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो यूआई है, इस यूआई में हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें हमें बनानी है। अब डिस्कस करते हैं कि ये चीजें बनाते बनाते हम क्या क्या सीखेंगे। तो चलिए आते हैं। एक न्यू पेज पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ फॉर्म सीखेंगे। ओके, फॉर्म को हम दो तरीके से हैंडल करना सीखेंगे। सबसे पहले मैनुअली खुद से, कि फॉर्म को हम रिएक्ट में कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, कैसे मैं उसमें एरर शो करा सकती हूँ। नेक्स्ट थिंग, फॉर्म को हैंडल करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, और उस लाइब्रेरी का नाम होगा रिएक्ट हुक फॉर्म। हम ये लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं फॉर्म को हैंडल करने के लिए। मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाली हूँ कि दोनों तरीके से आप कैसे अपने फॉर्म को हैंडल कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेकंड थिंग, हम यहाँ पे जेसन सर्वर के थ्रू एपीआई क्रिएट करेंगे और इस एपीआई को यूज करेंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ, मैंने एपीआई ठीक से नहीं लिखा है। यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास इरेजर है। ओके, एपीआई। ओके, आप ये समझ जाना, मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ। एपीआई, हम एपीआई क्रिएट करेंगे जेसन सर्वर की हेल्प से। अब ये जो एपीआई हम क्रिएट करने वाले हैं जेसन सर्वर की हेल्प से, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। लास्ट टाइम एपीआई में सिर्फ मैंने डेटा गेट किया। ओके, हम इसमें यहाँ पे डेटा को गेट भी करेंगे, इसके अंदर डेटा को ऐड भी करेंगे, डेटा को अपडेट भी करेंगे। जो भी डेटा हम यहाँ पे बना रहे हैं उसको अपडेट भी कर पाए, चेंज भी कर पाए। ओके, और मुझे डिलीट करना पड़ा तो हम उसे डिलीट भी करेंगे। लेकिन ये चारों ऑपरेशन होंगे कैसे, किसकी हेल्प से? क्या इसमें भी हम फेच यूज करने वाले हैं एपीआई को हैंडल करने के लिए? नहीं। तो मुझे यहाँ पे अगर एपीआई के साथ काम करना है तो मैं यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी यूज करने वाली हूँ। लास्ट टाइम हमने फेच का यूज कर लिया, हमें फेच का यूज अच्छे से आ गया किस तरीके से एपीआई फेच फेच की जाती है विद द हेल्प ऑफ फेच मेथड। लेकिन एपीआई को हैंडल करने के लिए हम यहाँ यूज करने वाले हैं एक्सियोस का। एक्सियोस अगेन एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसे हम इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसे यूज करेंगे। ओके, सो एक्सियोस की हेल्प से हम यहाँ पे ये सारी एपीआईज को हैंडल करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने फेच की हेल्प से एपीआईज को हैंडल किया था, बट अब हम सारा काम एक्सियोस की हेल्प से करेंगे। एक्सियोस हमारा एक्सटर्नल एक पैकेज है जिसे हम इंस्टॉल करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सियोस को यूज किया जाता है। ओके, तो हम फॉर्म सीखने वाले हैं, हम जेसन सर्वर सीखने वाले हैं, हम एक्सियोस सीखने वाले हैं। अब ये जो फीचर्स हम बना रहे हैं, फीचर्स को बनाते बनाते हम मल्टीपल चीजें सीख रहे हैं। एक फीचर और ऐड करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं पेजिनेशन, जहां पे मैं अपने एम्प्लॉयज को शो करने वाली हूँ। वहां पे मैं सारे एम्प्लॉयज एक साथ शो नहीं करूंगी, मैं पेजेस बनाऊंगी। आपने देखा होगा आपके पास नेक्स्ट और प्रीवियस बटन आता है, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास नेक्स्ट डेटा आता है। ओके, तो सिमिलर वे में मुझे भी यहाँ पे दो बटन्स बनाने होंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन, एंड देन यहाँ पे मैं लिमिटेड यूजर्स को ही एक साथ शो कराऊंगी। ओके, तो यहाँ हम पेजिनेशन भी क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें हम इस दौरान सीखने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाते हुए। चलो आगे आते हैं, अब प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये जो हमारी एप्लीकेशन है, सबसे पहले हमें इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे नीड है हमारे राउट्स की।
ओके, क्योंकि हमने देखा कि हमें राउट चाहिए। सबसे पहले एक डैशबोर्ड का राउट चाहिए, नेक्स्ट मुझे एक राउट चाहिए यहाँ पे जो मुझे अपने एम्प्लॉयज पेज पे लेके जाए, जहां मेरे सारे के सारे एम्प्लॉयज दिखते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या राउट चाहिए, ऐड एम्प्लॉय का राउट, जहां पे मैं यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को ऐड कर पाऊँ। ओके, तो ये सारे राउट्स बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ी एक पैकेज की जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेती हूँ। चलते अपने प्रोजेक्ट में सेकेंड अंडरस्कोर प्रोजेक्ट और इंस्टॉलेशन करते हैं। तो npm इंस्टॉल react डैश राउटर। ओके, रिएक्ट राउटर को मैंने इंस्टॉल यहाँ पे कर लिया है, तो ये कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो भी चुका है। अब इसे यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐप के अंदर ये जो हमारी ऐप है, इसमें मैं सारे के सारे राउट्स बनाने वाली। ओके, चलिए राउट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। राउट बनाने के लिए मुझे यहाँ नीड पड़ेगी ब्राउजर राउटर की, देन मुझे नीड पड़ेगी राउट्स की, एंड लास्ट वन इज योर राउट कंपोनेंट। चलिए आते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने किया इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस में ब्राउजर राउटर को, नेक्स्ट वन राउट्स, एंड द लास्ट वन इज योर राउट जो हमें चाहिए, और इसे हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर की तरफ से। ओके, मैंने रिएक्ट राउटर में से ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड राउट कंपोनेंट को यहाँ पे निकाल लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब इसे अप्लाई करते हैं। ब्राउजर राउटर हमारा एक रैपर कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे राउट्स बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट राउट्स। अब इस राउट्स के अंदर ही हमारे एक एक राउट बनेंगे। तो पहला राउट हमारा क्या होगा, हमारा होम पेज का राउट, जहां पे मैं स्लैश लिखूंगी और स्लैश पे बताऊंगी मुझे क्या लोड करना है। ओके, मैंने अपना यहाँ पे राउट बनाया, पाथ मेंशन किया मैंने, ओके स्लैश, और मैंने यहाँ पे आके एलिमेंट लिख दिया। लेकिन एलिमेंट तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो मुझे एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, अब मुझे चाहिए एक पेज जिस पे मुझे यहाँ पे साइड बार भी दिखे और मेरा राइट बार भी दिखे, जहाँ पे मेरा मेन कंपोनेंट लोड होने वाला है। तो ये चीज मैं कहाँ पे करूंगी, ये चीज मैं जाके अपने लेआउट में करूंगी। ओके, तो लेआउट में आते हैं। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिस फोल्डर का नाम हम रखेंगे पेजेस फोल्डर, और एक फोल्डर हमारे पास और होना चाहिए जिसे हम बोलेंगे कंपोनेंट फोल्डर। पेजेस फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे बनानी है एक फाइल, दैट इज लेआउट फाइल, लेआउट डॉट जेएसएक्स। ओके, लेआउट डॉट जेएसएक्स के अंदर सिंपली मैं आके लेआउट क्रिएट कर रही हूँ। अब ये जो लेआउट है ये मुझे मिलना चाहिए मेरे स्लैश पेज पे। मुझे क्या मिलना चाहिए, लेआउट मिलना चाहिए मेरे स्लैश पेज के ऊपर। ओके, ये लेआउट हमने बना लिया है। अब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। लेआउट में कुछ लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए लेआउट ही रहने देते हैं। तो आते हैं अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में और लेआउट को करते हैं इंपोर्ट। मैंने लेआउट को किया इंपोर्ट, अब जाके मैं यहाँ पे लेआउट को ऐड कर देती हूँ। मैंने लेआउट को कर दिया यहाँ पे ऐड। ओके, चल के अब चेक करते हैं क्या मेरा लेआउट मुझे विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, मुझे लेआउट विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स हमारा लेआउट पेज मुझे विजिबल हो गया है। अब इस लेआउट पेज के अंदर यहाँ पे मुझे एक हेडर चाहिए होगा, एक फुटर चाहिए होगा, और मिड में एक आउटलेट चाहिए होगा जो यहाँ पे मेरे सारे राउट्स को रेंडर कराएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो हेडर है और हमारा फुटर है वो तो हमारे कंपोनेंट्स होने वाले हैं। तो चलिए आते हैं कंपोनेंट्स में, हेडर बनाते हैं, हेडर डॉट जेएसएक्स, एंड मुझे यहाँ पे चाहिए फुटर। ओके, फुटर डॉट जेएसएक्स। तो हमने हेडर भी बना लिया और फुटर भी बना लिया। लेआउट में अब मुझे हेडर फुटर चाहिए और मिड में यहाँ पे मुझे चाहिए आउटलेट, ताकि मैं अपने पेजेस को लोड करा पाऊं। तो चलिए आते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हेडर एंड इंपोर्ट फुटर। चलिए, हमने हेडर और फुटर दोनों ही इंपोर्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होना चाहिए, पहले तो मुझे हेडर ऐड करना है, देन मुझे फुटर ऐड करना है, और मिड में आउटलेट ऐड करना है, ताकि मेरे सारे राउट्स यहाँ पे मेंशन हो जाए। ओके,
तो सबसे पहले हेडर ऐड कर लो, ये हमारा हेडर। नेक्स्ट ये हमारा फुटर, फुटर भी ऐड कर दिया है हमने। यहाँ मिड में मैं आउटलेट ऐड करूंगी, तो आउटलेट का थोड़ा मुझे ध्यान रखना है। ये जो आउटलेट है ये कब रखते हैं, ये आउटलेट हम तब रखते हैं जब हम यहाँ पे नेस्टेड राउट्स बना रहे होते हैं। तो मैं पहले तो नेस्टेड राउट कौन से बनाऊंगी कि यहाँ पे जब आपका स्लैश लोड होगा, दैट मीन स्लैश मतलब आपका मेन राउट, तो आपके पास यहाँ पे उसमें आपका जो भी चिल्ड्रंस होंगे वो कौन कौन से होंगे जो इसके बीच में आने वाले हैं। ओके, स्लैश पे लेआउट आएगा, उस लेआउट के अंदर जितने कंपोनेंट्स आने वाले हैं वो सब उसके चिल्ड्रन हैं जो कि लेआउट की जगह रेंडर होंगे। चलिए, अब हमारा जो आउटलेट है वो मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। अगर मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो मुझे एरर मिलेगा। मैंने इसे कर लिया इंपोर्ट। ओके, अब इस लेआउट को मुझे अपने मेन राउट पे शो कराना है, तो मैं app.jsx में आती हूँ, इसे कर लो इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लेआउट। ये हमारा हो गया मेन राउट। अब इस मेन राउट में हेडर फुटर ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए वो मुझे मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मेनली यहाँ पे डैशबोर्ड चाहिए। ओके, मेनली मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डैशबोर्ड की एक साइड बार हो, साइड बार मुझे चाहिए। और यहाँ पे एक कंपोनेंट में चलते हैं और कंपोनेंट के अंदर मैं बनाऊंगी साइड बार डॉट JSX। इस साइड बार को मुझे बाय डिफॉल्ट रेंडर कराना है। इस साइड बार के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तो चलिए ध्यान रखते हैं। इस साइड बार के अंदर हमें क्या क्या चाहिए वो डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए साइड बार के अंदर। इस टर्मिनल को बंद करते हैं और यहाँ पे आते हैं। हम्म, तो साइड बार में यहाँ पे लिखा होना चाहिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो मेरा खैर फुटर हेडर होने वाला है, तो इस हेडर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और ये हमारा फुटर होगा यहाँ पे, इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ सबसे पहला लिंक होगा डैशबोर्ड। ओके, अगर मैं यूआई की बात करूं कि इसमें यूआई में क्या क्या होने वाला है, इस कंपोनेंट में ये जो डैशबोर्ड लिखा है यहाँ पे, तो मुझे एक आइकन चाहिए। मुझे डैशबोर्ड का एक आइकन चाहिए जो डैशबोर्ड से रिलेट करता हो, कोई भी एक आइकन जो आपको लगाना हो। फिर उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड टेक्स्ट लिखा हो, तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट होना चाहिए आइकन और यहाँ होना चाहिए ऑल एम्प्लॉयज। फिर यहाँ पे एक आइकन जो भी आपको लगाना हो, एक आइकन, ताकि आइकन से थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमारा डैशबोर्ड, इसलिए आइकन ऐड कर रहे हैं। और आइकन के लिए इस बार हम रिएक्ट आइकन की जगह एक दूसरी लाइब्रेरी यूज करेंगे। ओके, रिएक्ट आइकन भी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन था। हम यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव लेके चल रहे हैं कि हमें यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स की लाइब्रेरी प्रोवाइडेड है, तो मल्टीपल लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं। तो आइकन नेक्स्ट हमने यहाँ पे सोचा था कि हम ऐड एम्प्लॉय रखेंगे। चलिए ऐड एम्प्लॉय, और ये होना चाहिए एक इस तरीके के बॉक्स के अंदर, कुछ इस तरीके से, ये तीन आइकन्स और हमारे तीन लेबल्स, आइकन और हमारा लेबल। तो इस तरीके कुछ मुझे बनाना है, तो मैं साइड बार में जाके फटाफट से क्रिएट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, ये मेरा साइड बार होने वाला है, तो इसको मैं असाइड टैग से यूज करने वाली हूँ, क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने असाइड टैग ऐड किया। इस असाइड टैग के अंदर अब मैं डिसाइड करती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। तो मुझे एक लिस्ट चाहिए, चलो बना लेते हैं एक लिस्ट। इसे मैं लिस्ट के थ्रू बनाना प्रेफर करूंगी क्योंकि मेरे पास मल्टीपल चीजें आने वाली हैं। और मेरा फर्स्ट आइटम होने वाला है यहाँ पे डैशबोर्ड। ठीक है, मैंने डैशबोर्ड लिखा, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया कि आइकन भी चाहिए, उसके साथ डैशबोर्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले तो मुझे आइकन लेके आना है, आइकन भी ऐड करना है इसके अंदर। तो आइकन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं।
तो जो आइकन की लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ हम कौन सी यूज करेंगे। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंज में ओपन हो गया है, मैं क्रोम पे चलती हूँ। इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लूसिड रिएक्ट लाइब्रेरी यूज करने वाली हूँ फॉर आइकन्स। आप रिएक्ट आइकन्स भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे आपको एक और लाइब्रेरी बतानी थी रिएक्ट आइकन्स के लिए। आइकन्स के लिए इसलिए मैंने इसे चूज किया कि इसके थ्रू भी हम ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन सामने ही है। कैसे इंस्टॉल करना है, मुझे एनपीएम के थ्रू करना है। मैंने एनपीएम पे क्लिक किया तो उसने मुझे बताया कि आप इस कमांड के थ्रू इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, और जो फालतू की चीजें हैं उसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसे बाद में क्लोज करते हैं। मैंने इसे एनपीएम इंस्टॉल किया। ये इतने इंस्टॉल होता है, इसका यूसेज देखते हैं कि इसे यूज कैसे कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए सिंपली मैं आइकन्स पे आई। ओके, हम आइकन्स पे आ गए। यहाँ काफी सारे आइकन्स हैं, जो भी आइकन हमें चाहिए हम यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डैशबोर्ड के लिए एक समरी आइकन हम देख लेते हैं। समरी आइकन नहीं है तो हम एक नोटबुक आइकन देख लेते हैं। ओके, मैं फिलहाल के नोटबुक आइकन लगा रही हूँ। आप सजेशन दे सकते हो अगर कोई और आइकन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो इसको कैसे यूज करना है वो सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है। अच्छा देखो, आपको जावास्क्रिप्ट में यूज करना है तो उन्होंने बोला इस तरीके से आप ऐड कर लो। देन रिएक्ट में यूज करना है, हमें तो रिएक्ट में करना है। तो रिएक्ट में यूज करने के लिए उन्होंने बोला कि इसको यूज करो इस तरीके से। आपको इंपोर्ट करना है। देखो, वैसे ही जैसे रिएक्ट आइकन में पहले इंपोर्ट होता था, देन एज अ कंपोनेंट आप अपने आइकन्स को यूज करते थे, वैसे यहाँ पे करेंगे। तो मैंने इसे यूज किया, कॉपी किया, मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे आओ। अब देखो, इन्होंने एक फंक्शन के अंदर नोटबुक को यूज किया हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। मुझे जहां पे चाहिए मैं वहां पे आके पेस्ट कर देती हूँ। मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैंने नोटबुक आइकन यूज कर लिया। अब अपनी सीएसएस यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत सीएसएस अप्लाई करेंगे साथ साथ, ज्यादातर हम यहाँ पे अपने लॉजिक पे ध्यान देंगे। ओके, अब सीएसएस के लिए यहाँ पे मुझे यूज करना है टेलविंड। ओके, तो टेलविंड इंस्टॉल करना है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि टेलविंड कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं। तो सिंपली मैं टेलविंड पे आई। पहले मैं इसे रिमूव कर लेती हूँ। ओके, चलिए इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी यूजिंग वीट हमें इंस्टॉलेशन के स्टेप्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इस कमांड को रन कर लेते हैं। वो देखो, टेलविंड ना खुद से सारी चीजें बता रहा है कि ये लो कमांड, इसे जाके इंस्टॉल कर लो। हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली जो बोलता जा रहा है वैसी चीजें करते जाओ, टेलविंड इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, पहली कमांड हमने रन कर ली, जिसके थ्रू मुझे यहाँ पे टेलविंड मिल गया। अब आगे क्या करना है, उसने बोला कि वीट कॉन्फ़िग फाइल में जाके आप ये दोनों लाइन लिख लो। चलो कॉपी करते हैं। देखो यहाँ पे ना वीट डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस लिखा है। वो टाइप स्क्रिप्ट फाइल है इसलिए टीएस लिखा है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट फाइल में जाके, हमारे पास वही फाइल है क्योंकि, उसमें जाके इसे ऐड कर लेंगे। चलिए आते हैं, हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट वन, आप यहाँ पे ये प्लगइन ऐड कर लो। हमने कॉपी किया, इस प्लगइन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, ये प्लगइन हमने ऐड कर दिया। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे टेलविंड को इंपोर्ट करते हैं। मैंने इसे कॉपी किया। ये आपको अपनी मेन फाइल में, दैट मीन्स इंडेक्स डॉट सीएसएस फाइल में जाके ऐड करना है। मैंने इसे ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, उन्होंने बोला हुआ है कि सीधा रन करो और इस तरीके से अपनी क्लासेस ऐड करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए अपने क्लासेस ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास साइड बार है, एक बार एक क्लास ऐड करते हैं। मैंने क्लास का नेम दिया टेक्स्ट डैश 3 एक्सेल। चलो चेक करते हैं। और मैंने साइड बार तो शो ही नहीं कराया, तो ये साइड बार मैं कहाँ शो कराने वाली हूँ पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आउटलेट के सारे चाइल्ड्स बनने वाले हैं, तो मैं चाहूंगी कि मेरा साइड बार हमेशा वहां पे रहे। जैसे मैंने हेडर फुटर को यहाँ पे फिक्स किया है ना,
वैसे ही मैं साइड बार को फिक्स करने वाली हूँ। तो आप आते हैं अपने लेआउट में। तो मैं यहाँ पे दो डिव बनाऊंगी। चलो बना लेते हैं। ये मेरा मेन डिव, इसमें मेरे दो डिव्स रहेंगे, एक दोनों साइड में। चलो, ये मेरा पहला डिव जिसमें मेरा साइड बार रहने वाला है। फिर मेरा एक दूसरा डिव रहेगा यहाँ पे, जिसमें मेरा आउटलेट रहने वाला है, जिसमें मेरे सारे के सारे राउट्स लोड होंगे। ओके, इसको अपनी तरफ से एक नाम दे देते हैं। ये हमारा मेन कंटेनर। ओके, कंटेनर। हम्म, ये हमारा लेफ्ट डिव जिसके अंदर हमारा साइड बार रहने वाला है। ये हमारा राइट डिव जिसके अंदर हमारे सारे राउट्स लोड होने वाले हैं। ओके, साइड बार को मुझे यहाँ पुट करना है। चलो पुट कर लेते हैं। तो मैं इंपोर्ट करूंगी साइड बार। हाँ, ये कहाँ से आ गया? साइड बार डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश साइड बार। ओके, साइड बार को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। साइड बार को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। यहाँ मैं आउटलेट देना चाहूंगी जो मैंने रिमूव कर दिया था। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे साइड बार को चेक करते हैं क्या साइड बार मुझे विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, बेंच पे तो बंद कर देते हैं इसे। चलिए यहाँ पे आओ। ओके, आई थिंक ये बंद हो चुका है शायद, या रनिंग में है। इस कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, रनिंग में है। नो इशू, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो देखते हैं। ओके, नो राउट मैच स्लैश लोकेशन, वेयर इट इज लेआउट। ओके, लेआउट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया गया है। एडिट लेआउट, लेआउट की स्पेलिंग ठीक है, राउट स्लैश ठीक है। ओके, हमारे राउट भी ठीक है, पाथ ठीक है। हमने मिस्टेक कहाँ की? ब्राउजर राउटर राउट्स, देन दिस, परफेक्ट। लेट्स सी, अपने लेआउट में आओ पहले। अगर मैं लेआउट से आउटलेट को हटा दूं फिलहाल के लिए, लाइन नंबर 7, routes and route browser router। एलिमेंट, परफेक्ट। चलो एक बार और बना लेते हैं। आई डोंट नो कैसे क्यों एरर दे रहा है ये। हमारा राउट क्लोज टू, ओ सॉरी, मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने टू लिख दिया। टू तो हमारा लिंक में या नैव लिंक में आता है, हमें पाथ लिखना था यहाँ पे। तो पाथ मेंशन करो, कर्ली ब्रेसेस स्लैश। ओके, यहाँ पे आओ और अपना एलिमेंट मेंशन कर दो। ये हमारा एलिमेंट होने वाला है और इस एलिमेंट के अंदर मुझे लेआउट चाहिए। दैट्स इट। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ओके, तो मुझे मेरा डैशबोर्ड दिखना स्टार्ट हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लो, जितने भी यहाँ पे हमारे पास एरर्स आ रहे हैं वो सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। इसे मैं हटा देती हूँ। ओके, ये मुझे हेडर दिख रहा है, ये मुझे फुटर दिख रहा है, डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे लिखा था तो मुझे डैशबोर्ड भी दिख रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीजें तो मुझे दिखना स्टार्ट हो गई। अब आउटलेट पे आपको सबसे पहला राउट कौन सा दिखाना है? साइड बार अभी हमारा बना नहीं है, इसे हम बना लेंगे। इसमें सीएस लगानी है, सारे राउट्स बनाने हैं। फिलहाल हमें बस ये देखना था कि हमारा साइड बार विजिबल है या नहीं। वो विजिबल है। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक राउट तैयार रखना है ताकि यहाँ पे भी कुछ दिख पाए। यहाँ पे राइट हैंड साइड भी में मुझे यहाँ पे कुछ विजिबल हो पाए। सबसे पहले तो अपने लेआउट में फ्लेक्स लगा लो। अभी मैंने कुछ भी फ्लेक्स नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। तो यहाँ पे आओ, फ्लेक्स लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे फ्लेक्स मेंशन कर दिया है और
मैं इसकी विड्थ यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहूंगी। मैंने मेंशन किया 4/12। ओके, और इस डिव की विड्थ हम मेंशन कर लेते हैं। हमने इसे 4 दिया है तो हम इसे 8 दे देते हैं, 8/12। और आउटलेट को करते हैं इनेबल फिलहाल के लिए। ओके, तो मुझे विजिबल हो रहा है बेबी, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं है। साइड बार में मैंने चीज नहीं दी है तो मुझे विजिबल भी नहीं हो रही है। ओके, तो पहला राउट हम बनाएंगे जो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ विजिबल हो जाए। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक राउट और, लेकिन अब ये जो राउट बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लेआउट के चिल्ड्रंस बनाना चाहती हूँ, लेआउट के चाइल्ड। तो इसे करो क्लोज। इसे मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे मैं पहला चाइल्ड राउट बनाती हूँ अपने लेआउट का। तो मैंने बनाया, ये लो हमारा राउट, और इसमें हम मेंशन करेंगे पाथ। अब देखो, मुझे तो ये बाय डिफॉल्ट रन कराना है, मुझे ये वाला राउट पहले से चाहिए, तो उसके लिए पाथ की जगह हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं, क्योंकि ये मेरा नेस्टेड राउट बनने वाला है। तो मैंने बोल दिया कि ये जब मैं अपने मेन पेज पे आ रही हूँ, अपने मेन यूआरएल पे आ रही हूँ, तो मुझे पहले से ये वाला राउट दिखना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स दे दिया। लेकिन कौन सा एलिमेंट आप दिखाना चाहते हो, मैंने एलिमेंट अभी बनाया नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसे H2 दे देते हैं, और मैंने इसका नाम दे दिया डैशबोर्ड फिलहाल के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने डैशबोर्ड नाम दे दिया कि ये मुझे दिख जाना चाहिए जब मैं वहां पे आती हूँ। चलो देखते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे ये डैशबोर्ड भी दिखना स्टार्ट हो गया, परफेक्ट, ये हमें चाहिए था, ये बन गया। अब हमें इसे यहाँ पे बनाना स्टार्ट करना है, साइड बार परफेक्टली, एंड देन हमारे फॉर्म्स। चलिए, ये जो डैशबोर्ड है बना लेते हैं, हमारा एक पेज, न्यू फाइल, इसका नाम हम डैशबोर्ड ही रखेंगे। चलिए, डैशबोर्ड जेएसएस। ओके, ये बन गया हमारा डैशबोर्ड। इसे जाके फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये हमने यहाँ पे आके अप्लाई कर दिया। हमारे दो राउट बन चुके हैं, हमारा एक मेन राउट जिसपे हमें साइड बार नजर आ रहा है, एंड देन सेकंड राउट जो हमारा नेस्टेड राउट है, दैट इज फॉर डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड भी बना लिया। अब अपने साइड बार में आओ, फटाफट से अपना साइड बार बनाना स्टार्ट करो, और बाकी सारी फाइल्स मैं क्लोज कर देती हूँ। कि मुझे साइड बार को ओपन रखना था, मैंने गलती से सब कुछ क्लोज कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे इसे 3 बार कॉपी कर लिया। ये टेक्स्ट 3 एक्सेल में रिमूव कर देती हूँ फिलहाल के लिए। पहले एक ही को ना डिजाइन कर लेते हैं, और ये जो साइड बार है इसमें कुछ चीजें लिखूं। इसका बैकग्राउंड कलर, तो इसमें एक बैकग्राउंड कलर मेंशन कर देते हैं। मैं इसमें ब्लू कलर मेंशन कर देती हूँ। और जो इसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए वो व्हाइट कलर में होना चाहिए। और इसकी जो विड्थ है वो हमें मेंशन करनी है, तो मैं विड्थ सेम रख लेती हूँ, 4/12 अगेन। तो ये मुझे नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट बहुत लार्ज है, 3 एक्सेल दिया हुआ था, तो अगर मुझे साइड बार छोटा लगेगा तो मैं उसे थोड़ा बड़ा कर लूंगी। इसकी हाइट, तो हाइट मेंशन कर लेते हैं, इसे VH में दे देते हैं, हमें इसे फिक्स रखना है। ओके, 100 VH, 100 VH नहीं, थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। हम्म, चलो 10/11 रखते हैं फिलहाल के लिए। अभी मैंने मेन उसके कभी हाइट नहीं दी है, तो इसलिए 10/11 कुछ विजिबल भी नहीं हो रहा है। तो काम करो, मैन्युअली दे दो इसे। इसे मैं 80 VH मेंशन कर देती हूँ। ओके, 80 VH ज्यादा ही हो गया, अच्छा ठीक है। 80 VH कुछ ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसे हमें ध्यान देना पड़ेगा कैसे कैसे रखें। अब अपने कुछ आइकन्स जो हम यहाँ पे लेके आए हैं उन्हें देखते हैं क्या करना है। तो टेक्स्ट को सबसे पहले मैं एक्सेल दे देती हूँ। डैशबोर्ड ठीक है, डैशबोर्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है, यही मुझे चाहिए था, लेकिन ये दोनों आइकन मुझे साथ में चाहिए।
हमें पता है कि फ्लेक्स लगा सकते हैं हम, तो फ्लेक्स लगा देते हैं, ये दोनों को साथ में ले आते हैं, फ्लेक्स आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, और एक चीज और, मैंने यहाँ पे 4/12 दे दिया है। ऑलरेडी मैंने डिव को 4/12 दिया था, तो मेरा जो साइड बार है उसकी जो विड्थ है ये मुझे फुल चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। इसमें ये जो मेरा यूएल है, इसकी कुछ हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। विड्थ रखते हैं फुल, जितनी है, फुल से थोड़ा सा कम रखते हैं। तो इसकी विड्थ हम कितनी रखें, ताकि थोड़ी पैडिंग वेडिंग जो हमारे पास है, चलो फुल ही रखते हैं फिलहाल के लिए। मैंने फुल दे दिया है। हाइट रख लेते हैं 32 पिक्सल, लेट्स सी। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है फिलहाल के लिए, हम ब्लू कलर से थोड़ा सा लाइट शेड रखेंगे, ताकि होवर इफेक्ट हम यहाँ शो कर पाए अभी के लिए। ओके, तो ये कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है। इसकी हाइट हमने 8 रखी है, जो कि मुझे बहुत कम लग रही है। तो हाइट थोड़ा सा, मैंने गलत मल्टीपल कर्सर्स डाल दिए। ओके, 40 एंड 44। 44 भी बहुत कम है, तो मेंशन करो 80 एंड 112। देखो सीएसएस में थोड़ा सा टाइम जा रहा है हमारा। ओके, 80 रख लेते हैं, इतना काफी रहेगा हमारे लिए। ये टेक्स्ट थोड़ा सेंटर में आना चाहिए, तो टेक्स्ट सेंटर लिखो यहाँ पे। सेंटर, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिखा मैंने, लेकिन सेंटर में आया नहीं, क्या मिस्टेक हो गई। चलो देखते हैं टेक्स्ट सेंटर में क्या मिस्टेक हुई है। ओके, थोड़ी पैडिंग वेडिंग मेंशन कर देते हैं चारों तरफ से। ओके, हमने थोड़ी सी पैडिंग दे दी है, आइकन हमारा आ गया है, लेकिन टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। तो वापस से मैं थोड़ा बढ़ा लेती हूँ, मैंने थोड़ा जूम किया हुआ था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा लार्ज लगा था टेक्स्ट। तो 3 एक्सएल आई थिंक बेटर रहेगा। 3 एक्सएल ठीक है। आइकन का साइज, लेकिन आइकन का साइज मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, हम लूसिड रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तो चल के लूसिड रिएक्ट से ही पूछ लेते हैं कि आइकन का साइज कैसे बढ़ाया जाता है। ओके, तो यहाँ तो मुझे नहीं मिल रहा है कि आइकन का साइज कैसे इंक्रीज होगा। ये टेक्स्ट, चलो ये रहा हमारे पास साइज का। तो मैं वापस से अपने नोटबुक वाले आइकन पे जाती हूँ, नोटबुक। सी इन एक्शन। चलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं 40 पिक्सल। यहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन साइज के लिए हम ना साइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यहाँ मुझे नहीं विजिबल हो रहा है कहीं पे कि साइज एट्रीब्यूट कहाँ दिया है इन्होंने। तो साइज एट्रीब्यूट यूज करते हैं जनरली हम, तो साइज एट्रीब्यूट का यूज कर लेती हूँ मैं इसके अंदर। साइज, ओके। साइज के अंदर आप अपने पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल वैल्यू प्रोवाइड की इसे। लेट्स सी। ओके, 30 पिक्सल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। अब ये जो मेरे पास आइकन आया है, इस आइकन को मुझे अपने टेक्स्ट के साथ अलाइन करना है। ओके, सिंपली तो टेक्स्ट के साथ अलाइन कर लेते हैं। एक क्लास यहाँ पे ऐड करते हैं, और इसमें मैं पोजीशन दे देती हूँ रिलेटिव। तो टॉप से थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ओके, परफेक्ट अलाइन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट यूज करूँ या ऐसा चीज यूज करूँ, कैसे लगेगा आई डोंट नो। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा चीज नहीं कर रहे हैं, इतना काफी है हमारे लिए। अब आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, चलो ठीक है, डैशबोर्ड पे तो मुझे ये दिखना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे भी चीजें चाहिए, तो मैं इसी को एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ। फिलहाल हमने ये कॉपी किया हुआ था, इसको रिमूव कर दो। ये हमने कॉपी कर लिया। ओके, और
इनके बीच में मुझे बॉर्डर चाहिए ताकि ये सेपरेट दिखे। थोड़ा सा साइड बार में पैडिंग हो तो पैडिंग दो थोड़ी। ओके, अब ठीक है। और जो भी मेरे पास यहाँ पे डिव्स बन रहे हैं, मतलब मेरी एलाई हैं, वो थोड़े राउंडेड होने चाहिए और उनके बीच में थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। तो 2 हम मार्जिन दे देते हैं, परफेक्ट। हमारा साइड बार बन गया। अब नेक्स्ट, डैशबोर्ड की जगह मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। देखो मैंने यहाँ मैनुअली करी हुई चीजें, इन चीजों को हम एरे में डाल के, मेरे पास टेक्स्ट होता, मैं एरे के अंदर ये टेक्स्ट डाल के साथ में आइकन्स भी डाल के इसको मैप कराती। अरे मेरे पास सिर्फ 3 चीजें थी तो मैंने सोचा मैनुअली कर लेते हैं, बट इन केस मेरे पास मल्टीपल चीजें होती तो मैं इसे एरे में डाल के मैपिंग कराती। तो मैपिंग से क्या होता, हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता, मुझे सिर्फ एक चीज बनानी पड़ती और वो मैप करके मुझे सारी चीजें विजिबल कर देता। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल एम्प्लॉयज। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट, हमने सोचा था हम यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय भी बनाएंगे, तो ऐड एम्प्लॉय भी। अब ये जो हमारे पास ऑल एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय बना है, इनके लिए अलग अलग आइकन चाहिए। मैं आइकन बाद में चेंज कर दूंगी, फिलहाल के लिए मैं आइकन यही रख रही हूँ। अब मुझे चाहिए लिंक्स, कि मैं इस पे क्लिक करूं यहाँ पे आ जाए, इस पे क्लिक करूं जो डैशबोर्ड दिख रहा है वही आ जाए, इस पे क्लिक करूं एक फॉर्म आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपने पेजेस बनाना स्टार्ट करो, न्यू फाइल। तो हमें चाहिए एक पेज जिसके अंदर मैं सारे एम्प्लॉयज को देख पाऊं। तो मैं यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज नाम से ही फाइल बना देती हूँ। ये हमारी ऑल एम्प्लॉय फाइल कंपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्म, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय का। तो मैंने इसका नाम ऐड एम्प्लॉय ही रख दिया, ऐड एम्प्लॉय डॉट जेएसएक्स। अब इन्हें हमें राउट्स में ऐड करना है, तो मैं ऐप में आती हूँ, ऐप के अंदर राउट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं इसी सेम राउट को कॉपी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे पाथ मेंशन करना है, तो पाथ मेंशन करो। अब स्लैश के बाद क्या देना है, मैंने यहाँ पे लिखा ऑल एम्प्लॉय। और ऑल एम्प्लॉय पे आपको कौन सा कंपोनेंट शो कराना है, मुझे ऑल एम्प्लॉय नाम का ही कंपोनेंट शो कराना है जो अभी मैंने बनाया था। तो मैंने एम्प्लॉय दे दिया, ऑल एम्प्लॉय कंपोनेंट दे दिया। नेक्स्ट है हमारा पाथ। अब इस पाथ में मुझे क्या शो कराना है, इस पाथ पे मुझे एक फॉर्म शो कराना है, इसमें ऐड एम्प्लॉय के अंदर होने वाला है वो। तो मैंने दिया ऐड एम्प्लॉय, स्लैश लगाओ, ओके। नेक्स्ट इससे रिमूव करो और यहाँ मेंशन करो ऐड एम्प्लॉय। अब देख लेते हैं ये इंपोर्ट हो चुके हैं। अब चेक करो कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी क्या मैं इन राउट्स पे जा रही हूँ। भाई मैंने लिंक्स नहीं बनाए हैं अपने साइड बार में, तो लिंक्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो चल के बनाना स्टार्ट करते हैं, ऑल एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय एंड हमारा डैशबोर्ड। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले तो अपने साइड बार में आओ। अब मुझे इनको लिंक्स बनाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है एलआई के अंदर, यहाँ पे आके लिंक टैग लगाओ या नाव लिंक लगाओ। देखो नाव लिंक लगाया तो मुझे एक्टिव क्लास मिलेगी, एक्टिव क्लास से मैं शो करा सकती हूँ कि आप किस पेज पे हो। तो मैं नाव लिंक यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ लिंक, ओके। अगर मैंने लिंक यूज किया तो मुझे यूज लोकेशन का यूज करके यहाँ पे एक्टिव क्लास खुद से लगानी पड़ेगी, लेकिन नाव लिंक मुझे प्रोवाइड करता है तो मैं उसी का यूज करूंगी। मैं यहाँ पे आई और मैंने नाव लिंक ऐड किया। अब एक बार ये चेक करना है कि नाव लिंक लिखते ही ये इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। ओके, इंपोर्ट तो नहीं हुआ है, हमें खुद से डालना पड़ेगा नाव लिंक। चलो इंपोर्ट कर देते हैं, नहीं तो रिएक्ट कंप्लेन करेगा। तो यहाँ पे आते हैं नाव लिंक, ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 मैंने खाली छोड़ दिया है। अब नाव लिंक हमें नेक्स्ट कंपोनेंट में भी चाहिए, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा ये रहा। इसके अंदर मुझे क्या देना था, स्लैश ऑल एम्प्लॉय, ये मुझे मेंशन करना था। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्या मेंशन करना है, मुझे यहाँ पे मेंशन करना है ऐड एम्प्लॉय। तो मैंने मेंशन किया स्लैश ऐड एम्प्लॉय। अब नैव लिंक को क्लोज भी कर लो, तो नैव लिंक को करते हैं क्लोज, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आओ पेस्ट। ओके, नैवलिंक में मुझे एरर क्यों शो हो रहा है, नैवलिंक नैवलिंक नैवलिंक, ओके नैवलिंक ऑलरेडी यहाँ क्लोज हो चुका है ये, तो इसे हटाओ, ओके।
चेक करते हैं क्या मेरे पेजेस मुझे नजर आ रहे हैं या नहीं। नैप लिंक लगाते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स रिमूव हो गया है, ये देखना पड़ेगा मुझे। फ्लेक्स मैंने एलआई में लगाया हुआ था, नैप लिंक में नहीं। तो चेक करो, मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो मेरा ऑल एम्प्लॉय राउट मुझे विजिबल हो रहा है। यहाँ पे भी देखो ऑल एम्प्लॉय विजिबल हो गया। मैं ऐड एम्प्लॉय पे आती हूँ, ऐड एम्प्लॉय पे मुझे एरर मिला, दैट मीन्स मैंने राउट गलत दे दिया। ऐड एम्प्लॉय, चलो स्पेलिंग चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड एम्प्लॉय, कहाँ गया ऐड एम्प्लॉय, चलो चेक करो अपने app.jsx में। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। आगे आते हैं, चेक करते हैं, ऐड एम्प्लॉय पे आते हैं। ऐड एम्प्लॉय मुझे विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मुझे ऐड एम्प्लॉय टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय राउट आ गया है। चलो अच्छी बात है, डैशबोर्ड पे चलते हैं वापस, ऑल एम्प्लॉय पे आते हैं, ऐड एम्प्लॉय पे आते हैं। तो हमने एक बेसिक राउटिंग तैयार कर लिया अपनी एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन के अंदर अब हमें बनाना है अपना यहाँ पे फॉर्म, एक कार्ड जिसके अंदर डेटा दिखा सके, ये सारी चीजें मुझे ऐड करनी है। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा वो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या ऐड कर लिया। फर्स्ट थिंग, हमने देखा कि किस तरीके से राउट्स बनाने हैं, नेस्टेड राउट बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा इस साइड बार के अंदर ये जो नेस्टेड राउट क्रिएट करने हैं उनको कैसे लिंक करना है। अब अपना सबसे पहला काम बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे डेटा चाहिए, जो सारा डेटा ऑल एम्प्लॉय के अंदर मुझे दिखाई दे। तो हम डेटा कहाँ से लेके आएंगे, किसी फेक एपीआई से नहीं लेके आने वाले, खुद की एपीआई क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं अपने जेसन सर्वर का। तो जेसन सर्वर सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले जेसन सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये देखना है। जेसन सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई एनपीएम की साइट पे, तो यहाँ पे चलते हैं। ये हमें ये बताएगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें मिल गया है कमांड, तो मैं इस कमांड को करती हूँ कॉपी। तो इस कमांड को कॉपी करके फटाफट से रन करो। इसे मैंने रन कर दिया, इससे जेसन सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद करना क्या है, पैकेज इंस्टॉल करना तो हमें आता है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे, इन्होंने बोला कि ये करने के बाद एक काम करना, एक फाइल बनानी है आपको। फाइल का नाम रखना है db.json, उसके अंदर डेटा रखना है आपको। डेटा किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट है, फिर की है, की के अंदर एरे है, और डेटा रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मेरे पास 3 एपीआई बनाई जाएंगी, पोस्ट, कमेंट और प्रोफाइल, जो इन्होंने दिया है। हम यहाँ पे एक एपीआई बनाएंगे। फिर इसे रन करने के लिए आप ऐसे रखना जेसन सर्वर db.json, आपको इतना रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे एक फाइल बनानी है, तो मैं फाइल बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको करते हैं मिनिमाइज। ओके, अब ये जो फाइल बनाएंगे हम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, सोर्स के बाहर बनाएंगे। सोर्स के बाहर बना रही हूँ मैं फाइल को, और फाइल का नाम रखा db.json, क्योंकि जो डेटा होने वाला है वो जेसन फॉर्मेट में होने वाला है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा db.json। चलिए, अब डेटा मुझे चाहिए। अब हम क्या बनाने वाले हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं। इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में तो मेरे पास एम्प्लॉय का कौन कौन सा डेटा आने वाला है, मुझे वो भी डिसाइड करना है। तो चलिए आते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय कॉलन। ओके, अब बनेगा हमारा एरे। इस एरे के अंदर आप बताओ कौन कौन से एम्प्लॉयज आपको चाहिए। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैं डालना चाहूंगी फर्स्ट नेम कॉलन। मैंने फर्स्ट नेम में यहाँ पे डाल दिया यश। ओके, देन मुझे चाहिए लास्ट नेम। ठीक है, मैंने लास्ट नेम मेंशन कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लास्ट नेम मेंशन किया। नेक्स्ट, मुझे इस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन जाननी है, तो मैंने डेजिग्नेशन लिखा। डेजिग्नेशन की जगह पोस्ट भी लिख सकते हो, पोस्ट थोड़ा छोटा पड़ेगा हमें, तो छोटा ही रख लेते हैं। पोस्ट मैंने रखा, मैंने यहाँ पे रख दिया पोस्ट डेवलपर। चलो डेवलपर रख देते हैं। नेक्स्ट, और क्या क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, चलो डिपार्टमेंट बनाते हैं। मैंने डिपार्टमेंट रखा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन, और हमें सैलरी, ओके सैलरी चाहिए, चलो सैलरी रख लेते हैं। तो सैलरी मैंने रखी यहाँ पे 40,000। देन
डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। सपोज मैंने मेंशन किया 23 डेट 02/2024। चलो ठीक है, हमने ये सारी चीजें डाली और मुझे एक स्टेटस भी डालना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे ये भी मेंशन करना है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव है दैट मीन्स काम कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इनएक्टिव है दैट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं। ओके, तो मैंने एक फाइल बना के उसमें डाल दिया डेटा, और डेटा मैंने अभी सिर्फ इतना डाला हुआ है, और भी कुछ हमें डालना होगा तो हम बाद में डाल लेंगे। तो यहाँ पे ये डेटा जो मैंने डाला हुआ है, फटाफट से इसे मैं एक बार और कॉपी कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास ना कम से कम दो डेटा तो आ जाए जब मैं एपीआई को कॉल करूँ। नेम चेंज करते हैं। हाँ, चलो। तो मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया कविश, एंड यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पोस्ट डिपार्टमेंट फाइनेंस, और सैलरी लेट से मैंने 50 डाली। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने यहाँ मेंशन किया कि उसने 18 डेट को अप्रैल में 2023 में ज्वाइन किया था। ओके, और ये एक्टिव है। तो मैंने अपने जेसन फाइल में एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक की डाली, उस की के अंदर एक एरे डाला, उस एरे में मैं मल्टीपल डेटा डाल रही हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाल रही हूँ। ओके, ये जेसन फाइल है तो इसीलिए मैं हर एक की को कोट्स में डाल रही हूँ। ओके, अब करना क्या है, इतना तो कर लिया, इसके बाद मुझे करना क्या है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि अब रन करने के लिए आपको रन करना है npx जेसन सर्वर db डॉट जेसन। चलिए रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने लिखा npx जेसन सर्वर db डॉट जेसन। मैंने एंटर हिट किया, देखते हैं इससे क्या होता है। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे देख, यहाँ पे दिया है कि वो db डॉट जेसन को एक्सेस कर पा रहे हैं। देन उन्होंने बोला कि हमारे पास एक पोर्ट नंबर है 3000, उस पे यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय नाम की एपीआई आ गई है। अभी एम्प्लॉयज आया क्यों है, यहाँ पे देखो, मैंने ये जो की दी है ना एम्प्लॉयज, ये इसीलिए आया है क्योंकि मैं यहाँ पे इस नाम को यूज कर रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे मिला है। अगर मैं यहाँ एम्प्लॉयज हटा के यूजर्स लिख दूँ तो मुझे यहाँ यूजर्स नजर आएगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इस लिंक को ना ओपन कर लेते हैं। मैं इस लिंक पे आई और मुझे यहाँ पे वही डेटा नजर आया जो डेटा मैंने वहां पे ऐड किया था। ये देखो, डेटा मिल गया। दैट मीन्स मैंने अपनी एपीआई क्रिएट कर ली है। अब ये जो एपीआई मुझे यहाँ दिख रही है, ये जो यूआरएल दिख रहा है, इस यूआरएल को मैं एज एन एपीआई यूज करूंगी, एज एन रेस्ट एपीआई। और इसमें मैं यहाँ से डेटा ले सकती हूँ और इसमें डेटा ऐड भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले डेटा फेच करके देख लेते हैं। अभी फिलहाल हमें एक्सियोस नहीं आता है, तो अभी मैं फेच मेथड डाल रही हूँ। ओके, देन हम कल की क्लास में अपना एक्सियोस ऐड कर लेंगे। तो ये डेटा कहाँ चाहिए, ये डेटा मुझे अपने ऑल एम्प्लॉय पेज पे चाहिए। तो आते हैं ऑल एम्प्लॉय पेज पे, सोर्स में आओ, अपने पेजेस में आओ, ये हमारा ऑल एम्प्लॉय पेज। ओके, अभी के लिए फिलहाल हमने ये सोचा कि हम डेटा लाने के लिए अपनी एपीआई को यहाँ कॉल कराएंगे। ओके, आगे चल के हो सकता है कि ये डेटा मुझे मल्टीपल जगह चाहिए हो, तब देखते हैं, अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो चेंजेस हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, हमें एपीआई कॉल करनी है तो यूज इफेक्ट की तो जरूरत पड़ने वाली है, तो यूज इफेक्ट तो सबसे पहले ऐड कर लो। जैसे ही मैं इस पेज पे आऊं, मेरी एपीआई हिट हो जानी चाहिए, मुझे इतना चाहिए। चलो ठीक है, तो एक ही बार कॉल कराना है। मैंने डिपेंडेंसी आर एम्प्टी दे दिया, मुझे एक फंक्शन चाहिए जो मेरी एपीआई को कॉल करा दे। चलो आते हैं, और एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई का डेटा आएगा, डेटा कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने ईएमपी और सेट ईएमपी नाम से स्टेट बना ली। चलिए, ये हो गई हमारी स्टेट।
और मुझे पता है कि एक एरे आने वाला है। ये जो एरे आने वाला है, इस एरे को मैं यहाँ स्टोर कराऊंगी, तो मैंने पहले से ही बता दिया कि यहाँ पे एक एम्प्टी एरे रहेगा। ओके, चलो अब आगे करते हैं। एक फंक्शन चाहिए, फटाफट से यहाँ पे एक फंक्शन गेट एपीआई। गेट एपीआई नहीं, इसको रखते हैं गेट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की स्पेलिंग चलो ठीक करते हैं। ओके, स्पेलिंग्स का थोड़ा आप ध्यान दे देना। यहाँ पे आते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। ओके, तो अब मैं एपीआई हिट करने वाली हूँ। तो एपीआई हिट करने वाले हैं, तो आप ट्राई कैच लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ट्राई कैच नहीं लगाती हूँ, एक्सेस कैच लगा लेंगे हम इसे। यहाँ पे आओ, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे देखना है। फेच। अब यहाँ पे मैं इसी लिंक को यूज करने वाली हूँ जो मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, ये लिंक मैंने यहाँ दे दिया। अब देखना है क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं करता। ओके चलो, कंसोल लॉग करते हैं और मैं देखूंगी कि रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है। मैंने गेट एम्प्लॉय को कर दिया कॉल। चलिए देखते हैं क्या मुझे इस लिंक से, इस यूआरएल से डेटा मिलता है या नहीं। चलो आते हैं, तो चलते हैं अपनी ऐप पे। ये हमारी ऐप। ओके, रिफ्रेश करते हैं। मुझे एक एरर मिला है, रेफरेंस यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। यूज स्टेट, चलिए यूज स्टेट को इंपोर्ट करो। यूज स्टेट, यूज स्टेट इंपोर्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैं अभी इसी पेज पे हूँ, ऑल एम्प्लॉय पे। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मुझे कुछ डेटा मिला है। ओके, अब इसके अंदर एक बॉडी के अंदर रीडेबल स्ट्रीम है जिसे मुझे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फटाफट से जेसन में इसे कन्वर्ट करते हैं। और ये यहाँ पे ओपन है, इसे मैं क्लोज करके यहाँ रख लेती हूँ। वैसे तो रखने की कोई नीड नहीं है, बट हमें देखना होगा तो हम यहाँ से देख लेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं, अब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। जो भी डेटा है वो डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। अब वेट करो, और जो भी रिस्पॉन्स आया है उसे जेसन में कन्वर्ट कर दो। अब मैं चेकआउट करती हूँ कि डेटा में क्या आ रहा है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम आए, एक बार रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते ही मैंने देखा कि मुझे एक एरे मिला। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे अपनी एपीआई क्रिएट की और साथ ही अपना डेटा गेट कर लिया। और डेटा क्या है ये देखो, डेटा वही आया है जो हमने वहां पे ऐड किया था। ओके, अब जब भी आप इसे क्रिएट करते हो ना, एक चीज और ध्यान देना पड़ता है। हमने यहाँ पे आईडी नहीं मेंशन किया, तो आईडी हम मेंशन करेंगे खुद से। तो यहाँ पे आईडी मेंशन कर देना। ओके, तो फिलहाल मैंने आईडी मेंशन नहीं किया, आगे चल के आईडी की नीड पड़ने वाली है, तो आईडी हम मेंशन करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया, इस डेटा को मैं अब यहाँ पे शो करा सकती हूँ। तो हमने जेसन सर्वर को सेट करके, उसका सेटअप करके यहाँ पे अपनी एपीआई से डेटा गेट कर लिया, और इस डेटा को हम यहाँ पे अब शो कराएंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आके एक नॉर्मल सा कार्ड बना के एक डेटा दिखाना चाहूँ, मैंने बोला एक डिव है। फिलहाल मैं एक नॉर्मल सा कार्ड बना रही हूँ, कल हम एक अच्छा सा कार्ड बनाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मुझे डेटा बस देखना है कि यहाँ पे डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बोला पी टैग में, पी टैग, मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए। चलो आते हैं, एम्प्लॉय का नेम देते हैं। तो मेरे पास जो एम्प्लॉय का डेटा रहा है वो इसमें फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम देखना था। और क्या क्या देखना है वो सारी चीजें मेंशन करो। मुझे यहाँ पे ये भी देखना है, वो किस पोस्ट पे काम करता है। मुझे यहाँ पे उसकी सैलरी भी जाननी है, तो मैंने मेंशन कर दिया सैलरी। ओके, मुझे एरर मिला है यहाँ पे, फेल टू रिलोड। एक मिनट एक मिनट, ईएमपी है ना, हाँ ईएमपी ही है। ऑप्शनल चेंजिंग कर देते हैं फटाफट से, रिलोड करते हैं। लेट्स सी, ऐड एम्प्लॉय, सॉरी ऑल एम्प्लॉय पे है। ऑल एम्प्लॉय पे हम आ तो गए, बट ऑल एम्प्लॉय पे डेटा नहीं विजिबल हो रहा है हमें। ऐसा क्यों?
ओके, डेटा विजिबल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? EMP क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट नेम हमने ये भी ठीक लिखा है, पोस्ट नेम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि क्या गड़बड़ किया हमने। फर्स्ट नेम स्पेलिंग ठीक है हमारे फर्स्ट नेम की, पोस्ट सैलरी करेक्ट, ये सारी चीजें हमें चाहिए थी, सारी चीजें हमने यहाँ से ले ली हैं। ओके, हम सॉरी, हमें मैपिंग करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे पास डेटा एरे के फॉर्म में आया है, मैंने डायरेक्टली उसे डाल दिया। चलिए मैपिंग कर लेते हैं। EMP डॉट ऑप्शनल चेनिंग कर लेते हैं पहले तो, मैपिंग कीजिए। ओके, यहाँ पे आइए, जो भी आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए मैं एम्प्लॉय ही लिख देती हूँ, चलिए उसका इंडेक्स रिटर्न करा लेते हैं हम यहाँ पे एक डेव। ओके, चलिए एक डेव रिटर्न कराइए। पी टैग, अगेन पी टैग में मुझे क्या शो कराना है, मुझे एम्प्लॉय का नेम शो कराना है, तो मैंने एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम मेंशन कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, एम्प्लॉय डॉट पोस्ट, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, तो दो मैंने ये दोनों ही चीजें यहाँ पे मेंशन करा दी। चेकआउट करते हैं, अगेन वी आर गेटिंग द सेम एरर, सिंटेक्स एरर, ऑल एम्प्लॉय में हमें सिंटेक्स एरर मिल रहा है। ओके, एम्प्लॉय डॉट मैप, ओके ओके, मैंने इसे सेट नहीं किया है, तो चलिए आते हैं, ऐसी गलती हमसे कैसे हो रही है, बार बार इतनी एरर्स हो रही है, तो चलिए सेट कर देते हैं हमारा डेटा, हमने इसे सेट कर दिया, लेट्स सी ऑल एम्प्लॉयज। ओके, तो फाइनली हमारे पास ये डेटा आ गया है, माइनर मिस्टेक्स हो रही थी, हमारे पास डेटा आ गया है फर्स्ट एम्प्लॉय एंड योर सेकेंड एम्प्लॉय, तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा मेंशन कर दिया है। अब यहाँ मुझे एक वार्निंग मिल रही है, ये जो वार्निंग मिल रही है इस वार्निंग को भी रिमूव कर देते हैं। आप सबको पता है ये वार्निंग क्यों मिलती है, हमें एक की प्रॉप पास करना पड़ता है, तो फिलहाल के लिए मैं इंडेक्स दे रही हूँ, आगे से हम यह ध्यान रखेंगे कि हमें एक आईडी देनी है। जेसन सर्वर खुद से आईडी क्रिएट करेगा जब मैं इसमें न्यू डेटा इंसर्ट करूंगी, यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट के थ्रू, पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। ओके, बट इनिशियली जो भी डेटा आप दे रहे हो उसमें आईडी जरूर मेंशन करो। ओके, वो आपको हेल्पफुल होगा जब भी आपको एक सिंगल एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए होगी या उसका काम करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है, एक बार रिफ्रेश कर लो। ओके, डेटा आ चुका है, हमने सक्सेसफुली अपना डेटा यहाँ पे गेट भी कर लिया, हमने गेट रिक्वेस्ट शेयर कर ली थी। ओके, तो आज हमने अपने राउट्स भी सेटअप कर लिए, अपना जेसन सर्वर भी सेटअप कर लिया, हमें ये दो काम करने थे और आज हमने ये दोनों काम कर लिए हैं। ओके, इस यूआई में मैं थोड़े चेंजेस करूंगी, अपना साइड बार हम क्रिएट करके रखेंगे ताकि सीएसएस में हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं पहले से इसे क्रिएट कर लूंगी और हमारा सारा ध्यान हमारे लॉजिक्स पे रहे। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे आज के सेशन में। छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हमारे सेशंस के अंदर, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हम इसे टैकल कर सकते हैं, हमने देखा कि हम स्टेट मिस कर रहे थे एंड देन हमने अपने स्टेट में डेटा एंटर किया। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।